वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने चैप्टर नंबर 13 का पढ़ना है, दैट इज़ अमाइनो एसिड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। एक तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट आ सकती है पेपर के अंदर, या फिर दूसरी तरह से स्टेटमेंट बनकर आएगी डैट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, हाउ प्रोटीन्स आर फाउंड। तो दोनों में जो आंसर है वो आपका यही वाला पैराग्राफ होगा, यही वाली टॉपिक होगा, ठीक है। टू अमाइनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। दो अमाइनो एसिड्स किस तरह से लिंक कर रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज से कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक सी और एन का बॉन्ड बनता है, जिसको आप बोलते हो पेप्टाइड लिंकेज। ठीक हो गया। अब ये देखें, जो आपको इक्वेशन दी है इसको देखें गौर से। इसमें दो अमाइनो एसिड दिए, एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये दूसरा अमाइनो एसिड है। स्टेटमेंट में वो आपको बता रहा है कि होगा क्या। पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन है, पेप्टाइड लिंकेज इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द elimination of water molecule between the amino group of one amino acid and carboxyl acid group of an other। ठीक है, दो अमाइनो एसिड्स हैं, ये मैंने आपको बताया, एक ये और एक ये। एक अपना कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या देगा, OH देगा, और दूसरा अपने अमीनो ग्रुप से देगा हाइड्रोजन। OH और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा रिलीज, जिसको आप बोलते हो डिहाइड्रेशन हो गई है। अब यहाँ पर जो CO और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O, ये जो CO था ये C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाले नाइट्रोजन के दरमियान जो था वो बॉन्ड बन गया, जिसको आपने बोला C बॉन्ड। ये जो C बॉन्ड है डैट इज़ द पेप्टाइड लिंकेज। बाकी सारा मॉलिक्यूल दोनों तरफ से जो है वो सेम रहा। जब इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स जो है वो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पॉलीमराइजेशन होगी और प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड इस तरह से CN लिंकेज जब बनाएंगे तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, CN लिंकेज बनाएंगे। ये वाली इस तरह से ये देखें, जैसे ये वाला COH है, ये वाला नेक्स्ट अमाइनो एसिड से जुड़ेगा, CN लिंकेज बनाएगा। ये वाला अमीनो ग्रुप नेक्स्ट COH से जुड़ेगा और पेप्टाइड लिंकेज बनाएगा, और इस तरह से ये पॉलीमराइज करते जाएंगे और प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज यानी कहाँ कहाँ से हमें नेचुरली प्रोटीन्स जो है वो मिल रहे हैं, और हम उसको जो है यूज़ कैसे कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने नेचुरल सोर्सेज जो है थे प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिए थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सेल्स में होते हैं, और उसके अलावा हमारे हेयर्स में, नेल्स में, मसल्स में प्रोटीन्स होते हैं। Proteins make up more than 50% dry weight of animals. Each protein has its source and carries out a specific function. Different types के proteins हैं और उनके different जगह sources हैं और उनके different uses हैं। पहला जो है, अब इसको साथ साथ हम हेडिंग्स बनाते जाएंगे। पहला जो सोर्स है वो है मीट एंड एग्स, हमें मीट से मिल रहा है और एग से मिल रहा है। जो एग की योक होती है डैट इज़ प्योर प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन से बनी होती है। सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन्स आर मीट। मीट में क्या क्या है आपके पास, मटन, चिकन एंड फिश एंड एग्स। दीज आर यूज। अब यहाँ यूज़ कहाँ पर होने हैं, देखें, साथ सोर्स भी बताया है और यूज़ भी बताया है। ठीक है, दीज आर यूज एज फूड बाई ह्यूमन बींग एज दे आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की जो है वो फार्मेशन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो है एंजाइम्स। हमें पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले हर टाइप के रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज का मतलब होता है स्पीड अप करना। दे आर हाईली स्पेसिफिक। एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो अपनी स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट उसके ऊपर ही एक्ट करेंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको बोलते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी होते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं। यानी जो फूड डाइजेस्ट जो है वो 4 घंटे में होना है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, मैनी एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। बहुत से एंजाइम एज ए ड्रग भी यूज़ होते हैं। दे कंट्रोल द ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। एंड ट्रीट ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर को ट्रीट करते हैं। यानी अगर आपको कोई खुदा न खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ इस तरह से इंजरीज़ आ जाती हैं जहाँ पे बॉडी में इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी बाहर कोई वाउंड नहीं है, बाहर कोई ज़ख्म नहीं है। इस तरह की जो इंजरीज़ हैं वो मोस्टली हेड इंजरीज़ के केस में इस तरह से होता है कि जब सर की चोट लगती है तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अंदर से कोई वेन जो है वो फट जाती है और वो ब्लड जो है वो ब्रेन के अंदर ही जाने लग पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन डायग्नोज हो जाए तो वहाँ पे एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है, वो ब्रेन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। हाइड्स आर प्रोटीन्स। हाइड्स कहते हैं खालों को। ठीक है, जो खालें होती हैं जानवरों की, जो स्किन होती है उसको बोलते हैं। दे आर यूज़ टू मेक लेदर बाय टैनिंग। आप टैनिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें आप
हाइड्स को यानी खालों को इस्तेमाल करके जो है वो लेदर को बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। लेदर इज़ यूज़ टू मेक शूज़। अब लेदर कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है? शूज़ बनाने में, जैकेट्स बनाने में और स्पोर्ट्स आइटम्स बनाने में। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रोटीन्स इन बोन्स। बोन्स में हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं व्हेन बोन्स आर हीटेड। जब बोन्स को हीट किया जाता है दे गिव जेलेटिन, तो वो जेलेटिन देते हैं। जेलेटिन इज़ यूज़ टू मेक बेकरी आइटम्स। जेलेटिन को यूज़ किया जाता है बेकरी आइटम्स बनाने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे आप चिकन अगर लेकर आते हैं तो अक्सर देखा होगा कि चिकन बोन के अंदर जो है ना वो ब्लैक ब्लैक कलर की जो उसको बेसिकली बोन मैरो बोलते हैं। जब आप उसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो अंदर से उसका जो सारा गूदा होता है, जो बोन मैरो होता है, वो सारा ब्लैक हो जाता है। वो जब ब्लैक हो जाता है ना तो वो बन जाता है जेलेटिन। उस जेलेटिन को यूज़ किया जाता है बेकरी आइटम्स में। कह लें कि जब आपने डो को जो है वो फैलाना है या जो केक है वो ज़्यादा फ्लफ़ी सा बनाना है तो उसमें जेलेटिन को ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आप हेडिंग देंगे प्रोटीन सिंथेसाइज। प्लांट कौन कौन से प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करे? जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, और बीन्स हैं, ठीक है। बीन्स आपके पास लोबिया है, पल्सेस आपके पास दालें हैं। दीज आर यूज्ड एज फूड। आप इसको फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट इसमें जो है इसी टॉपिक का टेस्ट योरसेल्फ है। क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? हमने पेज नंबर 104 के ऊपर प्रोटीन्स का जहाँ पे टॉपिक था उसके सेकंड लाइन के ऊपर उसने बताया हुआ है डेट प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। दिस वन लाइन इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन के अंदर उसने बताया हुआ है दे आर अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। पेज नंबर 105 के ऊपर जहाँ पे अमाइनो एसिड्स वाला टॉपिक था वहाँ पे अमाइनो एसिड्स का फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो फार्मूला के नीचे जो फर्स्ट 2 लाइन्स थी 10 out of 20 अमाइनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। दिस अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ तक आपने करना है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।